हेलो दोस्तों, मैं कर्ण सिंह नालंदा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जैसे कल फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, उसमें कल हम लोगों ने पहला यानी विधि के सेवा समता का अधिकार पढ़ा था और यानी जो समानता का अधिकार है उसको हम लोग पढ़ा था 14 से लेकर के 18 अनुच्छेद तक कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक पहले आज हम लोगों को डिस्कस करना है। जैसे स्वतंत्रता के जो अधिकार का प्रोविजन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का कहा जाए तो ये अधिकार, जितने भी अधिकार हैं जो दिए गए थे, संविधान में प्रदत्त किए गए थे, तो इनमें सब में सबसे सर्वोच्च अधिकार कहा जाए तो स्वतंत्रता के अधिकार को कहा जाता है। क्योंकि इस अधिकार के अभाव में मनुष्य जो है अपने व्यक्तित्व के विकास के, क्योंकि कोई भी किसी भी मनुष्य का इन बगैर स्वतंत्रता के अधिकारों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो पाता है। और इसीलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक भारतीय नागरिकों के स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान किए गए थे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 19 में जो प्रोविजन है, क्योंकि व्यापक सब जो अनुच्छेद 19 का है, इसमें वाक स्वतंत्रता एवं व्यक्ति स्वतंत्रता आदि कुछ विषय जो अधिकार संरक्षण का प्रावधान है, इनको हम लोग आज व्यापक डिस्कस करेंगे। जैसे मूलतः जो संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई, लेकिन जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसमें से एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले जो 7 स्वतंत्रताएं इसमें प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक जो अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब जो संपत्ति अर्जन धारण व्ययन के जो अधिकार को अब निकाल दिया गया। अब सिर्फ 19 में भी 19 फर्स्ट में जो 6 स्वतंत्रताओं का प्रावधान रह गया है जो घोषित की गई है, तथा शेष जो 19 सेकेंड में जो 6 तक में 19 सेकेंड से 19 6 तक इन स्वतंत्रताओं पर युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का प्रावधान भी किया गया है। जैसे इन्हीं आधारों पर इनकी व्याख्या हम लोग करेंगे, जो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले 19 जो फर्स्ट में जो सभी नागरिकों को कितने प्रकार की जो स्वतंत्रता वर्तमान में दी गई है। जैसे वर्तमान में कहा जाए सभी नागरिकों को तो जो 6 प्रकार स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, इनमें से सबसे पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति को जो बोलने का, अपने विचार रखने का, अपनी सम्मानों को रखने का, यहाँ तक कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी इसी में आती है, क्योंकि वो भी अभिव्यक्ति का ही माध्यम माना जाता है। जो प्रेस में संपादन होता है या जो चीजें सब, इसमें सरकार को आप आलोचना भी कर सकते हैं सब कुछ, तो हर व्यक्ति को जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, व्यापक रूप में है। और प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 फर्स्ट के तहत ही आता है। दूसरा कि हर व्यक्ति को हमारे यहाँ भारत में शांति रूप से और निरायुद्ध सम्मेलन की भी स्वतंत्रता दी गई है कि आप शांति रूप से कोई भी सम्मेलन वगैरह सब आप कर सकते हैं। युद्ध की स्थिति में हथियार लेकर के आप सम्मेलन नहीं कर सकते, लेकिन आप निरायुद्ध सम्मेलन की व्यापक स्वतंत्रता प्रदान की गई। नेक्स्ट जो थर्ड इसमें रखा गया था तो संगम या संघ तथा जो सहकारी समितियां बनाने की आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई कि हर व्यक्ति को अपना खुद का एसोसिएशन बनाने का, अपना एक संघ बनाने का, एक अपना ग्रुप बनाने का, एक उसको अपनी कोऑपरेटिव कमेटी बनाने का, यानी सहकारी समितियां सब बनाने का उसको अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही जो चौथा प्रोविजन था इसमें, चौथा अधिकार जो दिया गया था कि भारत के राज्य क्षेत्र में, जो भारत का राज्य क्षेत्र है, तो उसके भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से कोई व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन इस पर भी युक्त निर्बंधन अभी हम लोग पढ़ेंगे 19 सेकेंड से 19 6 तक। साथ ही जो 5वां अधिकार दिया गया था कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और वहां बस जाने की स्वतंत्रता, तो किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता का प्रावधान भी दिया गया था। साथ ही 6वां कि व्यक्ति की कोई भी वृत्ति, यानी कोई भी वृत्ति का मतलब ये था कि कोई भी व्यवसाय या उपजीविका या व्यापार या कोई भी कारोबार करने का भी अधिकार प्रदान किया गया था। ये तो 6 हमारे यहाँ जो 19 फर्स्ट के तहत व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए। अब ये ध्यान रखिएगा, इन जो हमारे यहाँ 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए थे, इन पर युक्त निर्बंधन भी रखा गया था। कहां से? तो अनुच्छेद 19 सेकेंड से लेकर अनुच्छेद 19 6 तक वाक और अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता सब दी गई, लेकिन अभी नहीं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, हमारे जो इंस्टीट्यूशन यानी जो हमारे मालिक संसद है या हमारे सर्वोच्च न्यायालय है या हमारे राष्ट्रपति हैं, ये हमारे सब इंस्टीट्यूशन है यानी कॉन्स्टिट्यूशन।
तो हमारे यहाँ भारत के जो ये संविधान की मेन संस्थाएं हैं, सभी इंस्टीट्यूशन है, आपको इनको गाली बकने का अधिकार नहीं है। ये नहीं कि आपको वाक और व्यक्ति सुनता दी गई है तो अब इन संस्थाओं, जो हमारी संवैधानिक सब संस्थाएं, उनको भी आप गाली बक, तो वहां पास आप पर युक्त निर्बंधन है। आप उनको आलोचनाएं, यदि आप सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किसी चीज करते हैं तो आपको पर कोड ऑफ कंडक्ट भी लग सकता है। या संसद को गाली बकते हैं, संसद की आप आलोचना करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन की, तो फिर वहां पास आपको सजाएं भी दी जा सकती है, उसके लिए जो दंड का प्रावधान होगा वो भी आपको लिए किया जा सकता है। साथ ही जैसे दूसरा जो शांतिपूर्ण निरहुत सम्मेलन की आपको क्षमता दी गई है, लेकिन अब ये हाँ ये नहीं है कि आप हथियारों को लेकर के और तोड़ फोड़ सब करें, वो क्षमता आपको नहीं प्राप्त। साथ ही जैसे संघ और सहकारी समितियां सब बनाने की आपको स्वतंत्रता दी गई, लेकिन आप सही दिशा में जाने के लिए आप सख्त स्वतंत्रता बनाएंगे। ये नहीं कि अपना हम डाको गिरोह बनाना चालू कर दे, उपद्रव वाले ग्रुप बनाए सब, उनको उन पर रोक भी लगाई जा सकती है, युक्त निर्बंधन भी है। इसी प्रकार जो चौथा था, भारत के राज्य क्षेत्र में आपको सर्वत्र कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, अबाध रूप से आपको संचरण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको या सरकार कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध भी लगा सकती है। जैसे कुछ आज हमारे यहाँ जैसे हमारे जो सुरक्षा जिससे सब संवेदनशील होते हैं, वहां व्यक्ति को आने जाने की स्वतंत्रता नहीं होती, या वहां जाने से व्यक्ति को रोका भी जा सकता है। जैसे वहीं पास जो हमारे यहाँ 19 में रखा गया था, 19 में, कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी व्यक्ति को जो बस जाने की या निवास करने की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन इस पर भी युक्त निर्बंधन है। युक्त निर्बंधन क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जैसे आप जम्मू कश्मीर में वहां पास आप जाकर के प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, नागालैंड में आप जाकर के नहीं बच सकते, वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। तो कुछ जो क्षेत्रों के लिए वहां पास रिस्ट्रिक्शन का भी प्रावधान किया गया था, वहां के लिए, वहां के लोगों के लिए संरक्षित किए गए थे अधिकार। साथ ही जैसे कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का आज हमारे यहाँ अधिकार है। कोई व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कुछ भी अपना सकता है। पहले जैसे पैतृक कुछ व्यवसाय होते, कुछ जातियों के लिए व्यवसाय निर्धारित होते थे, आज ऐसा नहीं। आज हमारे यहाँ कुछ व्यक्तियों को नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों को कोई भी व्यापार करने की छूट दी गई है, स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसे जरूर है कि आज भी हमारे यहाँ कुछ है कि कुछ जातियों के लिए, स्पेशली जो एक्सपर्ट होते हैं उसमें, उन्हीं के लिए वो हमारे यहाँ काम निर्धारित होते हैं अभी भी। लेकिन ये है कि आज हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, कोई भी व्यवसाय अपना सकता है। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड था अनुच्छेद 20 में, इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण का प्रावधान किया गया था, कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण का प्रावधान किया गया था। अब अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि का संरक्षण का प्रावधान था, तो अभी ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रावधान किए गए थे तो दोष सिद्धि संबंधी, तो अब इसमें प्रावधान ये किया गया था कि हमारे यहाँ अनुच्छेद 20 के तहत कि जिन व्यक्तियों को अपराध करने का अभियोग लगाया गया है या उन्हें संवैधानिक, उनको एक क्या करता है, अनुच्छेद उनको संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है, ताकि राज्य किसी व्यक्ति को अपने मनमाने तरीके से दंडित न कर सके। और यह अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त हो। इस संबंध में 3 प्रकार का जिससे संरक्षण का प्रावधान किया गया था। जैसे जो अनुच्छेद 20 के तहत व्यक्तियों को जिन अपराध करने का अभियोग उस पर लगाया गया, उन्हें संवैधानिक जो संरक्षण प्रदान करने का ये प्रोविजन लाया गया था, ताकि किसी व्यक्ति को राज्य जो है वो मनमाने तरीके से दंडित ना कर सके। अब इसमें 3 प्रकार के प्रावधान कौन कौन से थे, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला थे भूतलछी दांडिक विधियों का संरक्षण। पहले तो हमको जानना होगा भूतलछी दांडिक विधि क्या होती है। भूतलछी शब्द ये क्यों प्रयोग किया जाता है? भूतलछी का मतलब ये होता है कि जो पहले मान ली कोई कानून बनाए गए थे, अब उस कानून जब वो बनाए गए थे उस समय वो चीजें जो आज व्यक्ति अपराध श्रेणी में आ रहा, उस समय वो अपराध नहीं था। लेकिन बाद में जो कानून बनाया गया, तो बाद में जो कानून बनाया गया उसके उसी कार्य को अपराध घोषित कर दिया गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूतलछी प्रभाव कहते हैं। ये थोड़ा सा याद रखिए, भूतलछी प्रभाव किसको कहते हैं? कि जो अतीत में किए गए ऐसे कार्य जो उस समय के कानून के अनुसार अपराध न रहा हो, किंतु जो बाद में कानून बनाया गया, तो बाद में बनाए जाने वाले किसी कानून द्वारा उसी कार्य को क्या किया गया है, तो उसी कार्य को अपराध घोषित कर दिया गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? भूतलछी प्रभाव कहलाता है। अब यह अनुच्छेद 2 प्रकार के अधिकार व्यक्ति को प्रदान करता है। पहले तो मान लीजिए ये कहा जाए कि किस लिए, तो ये विधि की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता देता है। विधि के जो सर्वोच्चता है, तो विधि के सर्वोच्चता के सिद्धांत पे मान्यता देता है प्रावधान।
दूसरा, इसका संबंध कहा जाए तो आपराधिक कानूनों से है, ना कि सिविल कानून से। सिविल कानून से इसका कोई संबंध नहीं, ये सिर्फ जो भूतलक्षी प्रभाव का है तो सिर्फ आपराधिक कानूनों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसमें विधायिका किसी भी सिविल कानून के भूतलक्षी प्रभाव को लागू कर सकती है, किंतु आपराधिक कानून के संबंध में प्रभाव लागू नहीं होगा। माने जो आपराधिक कानून के संबंध में प्रभाव लागू नहीं। अब इसमें जैसे मान लीजिए जो भूतलक्षी प्रभाव, जो भूतलक्षी दंड विधियों जो संरक्षण प्रावधान किया गया था, इसमें जैसे किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि जब तक उसने ऐसी विधि का उल्लंघन ना किया हो जो उस समय प्रवर्तन में ना हो। माने जो उस समय जो कानून लागू है, यदि उसने अपराध किया है या उस विधि का उल्लंघन किया है, तब तो अपराधी माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि पहले कोई विधि लागू थी, लेकिन आज वो विधि लागू नहीं है और अब उसके तहत उसको सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वर्तमान में वो अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरा, कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। यानी किसी व्यक्ति को जो अपराध के लिए दंड निर्धारित है, तो उस निर्धारित दंड से ज्यादा दंड उसको नहीं दिया जा सकता, और उस अपराध के लिए जो भी दंड विधि द्वारा विहित है वही दंड उसको प्राप्त होगा। तो ये दो प्रकार के भूतलक्षी जो विधि के तहत, दंड विधि के तहत संरक्षण प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट जो हमारा 20 जो सेकंड कहता है, तो अनुच्छेद 20 का जो सेकंड क्लाज है वो कहता है दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान को वो व्यक्त करता है। यानी किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक उसको सजा या एक बार से अधिक दंड उसको नहीं प्रदान किया जा सकता। माने कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसको एक अपराध के लिए, यानी एक बार उसको यदि उस अपराध के लिए दंड दिया जा चुका है तो दोबारा उसी अपराध के लिए उसको दंड नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण के संबंध में जो प्रावधान किए गए थे, जो सेकंड हमारा थर्ड सब क्लास था इसका अनुच्छेद 20 का, तो अनुच्छेद 20 का थर्ड सब क्लास ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अब किसी भी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही या साक्ष्य देने की उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी जो भी व्यक्ति के ऊपर माली अपराध वगैरह के अभियुक्त तो है, जिस भी अपराध का, और उसको अभियुक्त के रूप में उसको अरेस्ट किया गया है, तो उसको अपने विरुद्ध ही गवाही या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कि हमारा जो अनुच्छेद 20 का थर्ड है वो पॉइंट बताता है। ये तो हमारे अनुच्छेद 20 में जो अपराध के लिए जो संरक्षण संबंधी जो प्रावधान किए गए थे कि अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में इसमें संरक्षण किया गया था। और दो इसमें हमको तीन जो सब क्लाज हैं, एक तो भूतलक्षी जो दांडिक विधियों से संरक्षण का प्रावधान याद रखना है, दूसरा हमको याद रखना है कि दोहरे दंड से संरक्षण का जो प्रावधान करता है, और तीसरा हमको याद रखना है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने से भी संरक्षण उसको प्रदान किया गया है। अब हम लोग आ जाएं अनुच्छेद 21 में। जैसे अनुच्छेद जो 21 है, तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करता है। अब थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 21 में प्रावधान किया गया है, तो ये किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुसार ही उसके वंचित किया जाएगा, उसको अन्यथा किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। उसको जो भी प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है सब उसको प्राप्त रहेंगे। माने विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, यानी थ्रू प्रोपोर्शनल जो विधि का लाका, उसी के तहत उसको सजा दिया जाएगा या उसके अधिकार से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस अनुच्छेद में व्यक्ति शब्द का यहाँ प्रयोग जो ये दर्शाता है कि यह अधिकार जो है नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। यहाँ व्यक्ति शब्द का अर्थ हमको व्यापक रूप समझना है। यहाँ पर्सन, व्यक्ति मतलब पर्सन से मतलब है कि ये भारतीय नागरिकों या भारतीय मूल नागरिकों के साथ साथ ये विदेशी नागरिकों को भी अधिकार सभी प्राप्त है। जैसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो प्रावधान है, इसमें दो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं या दो महत्वपूर्ण जो पदावलियां हैं, कौन कौन सी? एक तो प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का, दूसरा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का। अब इनको थोड़ा सा हमको अच्छे से जानना होगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, कि इस अनुच्छेद में जैसे संविधान में अन्य कहीं भी ना तो प्राण की स्वतंत्रता का या ना ही दैहिक स्वतंत्रता को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। पूरे संविधान में हमारे यहाँ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। किंतु कई बातों में न्यायपालिका ने, जैसे अनुच्छेद 21 की, इतनी विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है कि जीवन के अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व का अधिकार ही नहीं, उन्होंने जैसे उसको व्यापक समय समय पर डिफाइन किया
और उसके तहत इन्होंने घोषणा भी की कि प्राणोदयिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान आएंगे। लेकिन एक्चुअली हमारे यहाँ प्राणोदयिक स्वतंत्रता कहीं कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं किया गया है। प्राण की स्वतंत्रता के अंतर्गत उन स्वतंत्रताओं को शामिल किया गया है, जो प्राणोदयिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कि उन स्वतंत्रताओं को शामिल किया गया है जो व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण और सार्थक और पूर्ण बनाती है। तो इसी प्रकार दैहिक स्वतंत्रता को भी डिफाइन किया गया है कि उन स्वतंत्रताओं को इसमें शामिल किया गया है कि जो अवैध जो गिरफ्तारी होती है, अवैध गिरफ्तारी या अवैध जो कारावास है या अवैध जो पुलिस निगरानी या अवैध जो निरोध व्यक्ति को जो संरक्षण उनसे सबसे प्रदान करता है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित सब स्वतंत्रताओं को शामिल किया गया है आज के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सब डिफाइन किया उसके अंतर्गत। अब थोड़ा से ध्यान रखिएगा बच्चों की, जैसे जो हमारे यहाँ प्राण की स्वतंत्रता के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया है, तो जो व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण, सार्थक और पूर्ण बनाती है, तो ये तो प्राण की स्वतंत्रता में है कि जो व्यक्ति को जीवन को अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण और सार्थक तथा पूर्ण बनाती है। वहीं सेकेंड याद रखिएगा कि जो दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान था, तो दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पास ये है कि जो अवैध गिरफ्तारी, अवैध कारावास, अवैध पुलिस निगरानी और अवैध निरोध से व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करती है। तो यहाँ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण डिफाइन किया कि जैसे व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार क्या है, तो प्राण दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। दूसरा, निःशुल्क जो विधिक सहायता का अधिकार है, ये भी क्या है, तो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट, जैसे हमारा जो शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार है, ये भी किसके अंतर्गत आता है, तो दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य का अधिकार, निजता या एकांतता का अधिकार, मानव प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार और पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार और आजीविका का अधिकार और भोजन का अधिकार। तो ये सब, इसके अलावा जैसे जो आश्रय का अधिकार या आश्रम का अधिकार और सोने का अधिकार को भी हमारे यहाँ जो सोने का है, स्लीपिंग का अधिकार भी क्या है, तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में आते हैं। ये सब समय समय पर हमारे यहाँ कौन डिफाइन करता है, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि क्या क्या ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल होगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाए, जैसे जो हमारा अनुच्छेद 21 में एक जोड़ा गया सब क्लास, इसी में 21A में एक्चुअली किसका प्रावधान किया गया, तो इसमें शिक्षा संबंधी अधिकार का प्रावधान किया गया। एक्चुअली पहले हमारे यहाँ मूल कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा का अधिकार का प्रावधान नहीं था, ये शिक्षा का अधिकार का प्रावधान नहीं था। लेकिन फिर 86वां संविधान संशोधन लाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा हमारे यहाँ एक अनुच्छेद जोड़ा गया, कौन सा, तो 21A। तो आर्टिकल हमारे यहाँ 21A इसमें जोड़ा गया और इसमें ये प्रावधान करता है। एक्चुअली ये 21A बस नहीं जुड़ा था इस संविधान संशोधन द्वारा, इसमें 3 जगह जोड़े गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, वही राज्य के नीति नियम में भी 45 में प्रावधान किया गया, 45A करके। और फिर मौलिक कर्तव्य में 51A में भी जो पहले 10 मूल कर्तव्य थे, तो 51A आर्टिकल में उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। ये 3 जगह जोड़े गए थे। एक्चुअली यहाँ पास ये बच्चों को अधिकार प्रदान किया गया था, कहाँ, तो मौलिक अधिकार में। वही नीति निर्देशक तत्व में राज्य को निर्देश दिया गया था शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए सब निःशुल्क शिक्षा के लिए बच्चों के लिए कार्य करेगी, कौन, तो राज्य करेगा। और वही मौलिक कर्तव्य में तो ये पेरेंट्स को वहां कर्तव्य बताए गए थे। तो इसको 3 जगह शामिल किया गया था और तीनों जगह अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इसका जो विस्तृत वर्णन किया गया था वहां, कि जैसे संविधान यहाँ जो अनुच्छेद 21A में प्रावधान किया गया था, यहाँ ये प्रावधान किया गया था कि राज्य विधि बना करके 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। और इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की पारित किया और ये कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 इसको लागू कर दिया गया और इस संसद पास करके इसको व्यवहारिक रूप प्रदान किया। जैसे ये जो प्रावधान हमारे शिक्षा संबंधी किए गए थे, तो ये पहले हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि पहले शिक्षा के लिए हमारे पहले ये राज्य में के लिए दिया गया था, नीति निर्देशक तत्व में 45 में शामिल किया गया 45 में, कि राज्य 0 से लेकर 6 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए सब कार्य करेगा। लेकिन फिर अब इसी को जो 0 से 6 था, उसी को 06 के आगे 0 से 14 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो वहां भी राज्य के कर्तव्य बताए गए। थोड़ा से अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं अनुच्छेद 22 पर। अनुच्छेद 22 जो है ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के
वह निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ये हमारा स्वतंत्रता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है। जैसे अनुच्छेद 22 में जो है, जो गिरफ्तारी या बंदीकरण के जो विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, और इसके अनुसार बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। और इस अनुच्छेद के अनुसार गिरफ्तारी कितने प्रकार की होगी? तो 2 प्रकार की। जैसे एक तो सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी, दूसरा निवारण निरोध के अधीन गिरफ्तारी। सामान्य दंड विधि के तहत गिरफ्तारी मतलब जो आदमी सामान्य अपराध करता है देश के अंदर। निवारण निरोध मतलब जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सब जो अपराध किए जाते हैं, या राष्ट्र को विरुद्ध कोई यदि शत्रु या दुश्मन कोई अपराध करता है या कोई हमारे देश का व्यक्ति करता है, तो निवारण निरोध वाले कानून लागू होंगे। अनुच्छेद 22 में जैसे पूरे 7 खंड हैं, और इसमें 1 व 2 जो है सामान्य दंड की विधि संबंधी विधान रखे गए थे, गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए गए थे। वही जो 4 से 7 तक जो निवारण निरोध के संबंध में पूरे प्रावधान किए गए थे। अब थोड़ा से हम लोग आ जाएं एक किस्से प्रावधानों पर, जो 1 से पूरे 7 तक प्रावधान है। पहला जो सामान्य दंड विधि के अधीन जो गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया था, इसमें अनुच्छेद जो 22 फर्स्ट और 22 सेकेंड अपराध के संबंध में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को जो निम्न अधिकार प्रदान करते हैं। कौन कौन से अधिकार प्रदान करते हैं? तो पहला, गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार, कि भाई किसी व्यक्ति को अपराध किया, क्या अपराध किया है, गिरफ्तार किस लिए किया गया है, उसने कौन सा अपराध किया है, तो उसको जानने का अधिकार है। दूसरा, इसमें यह प्रावधान था कि मान किसी व्यक्ति को सामान्य अपराध के लिए यदि गिरफ्तार किया गया है, तो उसको अपने रुचि के वकील से परामर्श और बचाव का अधिकार भी प्राप्त होगा। तो अपने मनमाफिक वकील भी कर सकता है, और अपने रुचि और परामर्श के अनुसार वकील करके अपना बचाव करने का भी अधिकार है, और बचाव पक्ष भी अपना कर सकता है। नेक्स्ट, जैसे निवारक निरोध से संबंधित जो प्रावधान था, तो ये सेकंड में प्रावधान था निवारक निरोध संबंधित। ये अनुच्छेद 22 के 4 से 7 तक में जो प्रावधान है, ये पूरा निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान है। इसमें प्रावधान ये किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत जो की गई गिरफ्तारी है, उससे इसको संरक्षण प्रदान करते हैं। और निवारक गिरफ्तारी दंडात्मक गिरफ्तारी से ये भिन्न है। और दंडात्मक गिरफ्तारी के निरुद्ध व्यक्ति को दंड देने के उद्देश्य से की जाती है, किंतु जो निवारक निरोध का उद्देश्य है वो दंड देना नहीं। वरना क्या है कि जिससे जो हमारे यहाँ अपराध होते हैं, देश में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में सब पड़ जाती है, तो ये वरन इसका अपराध को रोकने का होता है उद्देश्य। यहाँ जैसे हमारे यहाँ जो सामान्य दंड विधि वाले में था दंडात्मक गिरफ्तारी निरुद्ध, वहां व्यक्ति को दंड देने के उद्देश्य से प्रावधान लाए जाते हैं कि दंड व्यक्ति को क्या दिया जाएगा ताकि उसमें सुधार हो सके। लेकिन यहाँ निवारक निरोध वाले में यहाँ पास इसका दंड देना उद्देश्य नहीं होता, बल्कि जो देश में हमारे यहाँ अपराधी फैल रहे हैं तो उनको रोकना होता है। इसीलिए निरुद्ध व्यक्ति को किसी भी निश्चित उद्देश्य के पूरा होने से करने से उसको रोकना होता है। इसलिए निरुद्ध किए गए जो व्यक्ति होते हैं, तो व्यक्ति के ऊपर अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता है, उनको सिर्फ केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और निवारक निरोध के अंदर गिरफ्तार जो है 3 प्रकार से उनको संरक्षण भी दिए गए हैं। पहला, तो जो निरोध का सलाहकार बोर्ड एक गठित किया जाएगा जो पुनरावलोकन करेगा। यह निवारक विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि के लिए निरोध में नहीं रखा जा सकता, और जब तक सलाहकार बोर्ड यह रिपोर्ट न दे दे तो उसके निरोध में रखे जाने का पर्याप्त कारण है। तो सलाहकार बोर्ड में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा, जबकि जो अन्य सदस्य होंगे उच्च न्यायालय के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। और गिरफ्तारी के व्यक्ति को जानने का अधिकार भी होगा। साथ ही जैसे जो आवेदन देने का अधिकार था, मान लीजिए निवारण निरोध के अंतर्गत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के विरुद्ध न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार भी होगा। और अनुच्छेद जैसे जो 22वां है, तो अनुच्छेद 22 संसद को निवारण निरोध संबंधी कानून बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है। अभी ध्यान रखिए, पहला तो मान लीजिए जो निवारण निरोध के तहत व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, तो ये हम लोग जो पिछला मेन पॉइंट था, निवारण निरोध के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को किए गए व्यक्ति को न्यायालय में अपना एप्लीकेशन लगा सकता है कि हमको किस लिए गिरफ्तार किया गया है जानने के लिए, और न्यायालय चाहे तो उसकी समय सीमा को और बढ़ा भी सकता है जो निरोध का, यानी जितने समय के लिए गिरफ्तार किया गया है, और उसको चाहे तो फिर वहां से आदेश भी दे सकता है बोर्ड को, भाई किसको इतने समय के बाद फ्री कर दिया जाए। जैसे जो हमारा अनुच्छेद 22 है, ये संसद को निवारण निरोध संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जिसका संसद द्वारा समय समय पर प्रयोग कर निवारण निरोध अधिनियम बनाए गए हैं। जो हमारे यहाँ बहुत सारे जो कानून आए, जैसे एक निवारण निरोध अधिनियम 1950 आया, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971,
फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है 1980, फिर जो एक हमारे यहाँ जो पोटा आया था जिसको आतंकवाद तथा विध्वंसक गतिरोध निरोधन कानून, तो 1985 का। फिर एक हमारे यहाँ पोटा आया कब, तो आतंकवादी जो अधिनियम 2002 में। फिर गैर कानूनी गतिविधियां संबंधी आया जो 2004 में। तो ये हमारे यहाँ समय समय पर सब कानून निवारण निरोध कानून लाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, और इनको सबको हमारे यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी संसद को हमारे अधिकार दिए गए हैं, तो कानून समय समय पर निवारण निरोध संबंधी ला सकते हैं। ये तो पूरा हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार संबंधी प्रावधान थे। नेक्स्ट जैसे हमारे यहाँ जो प्रोविजन है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का, और शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया था, ये अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो प्रावधान किए गए थे कि हमारे यहाँ जैसे प्राचीन काल से जो हमारे यहाँ कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जो कि हमारे यहाँ व्यक्तियों का जो एक तो बलाश्रम हो रहा था, बलाश्रम यानी जबरदस्ती किसी से काम करवाना या मजदूरी करवाना। दूसरा, मानव का व्यापार भी होता था, मानव की खरीद फरोख्त भी होती थी। दूसरा, हमारे यहाँ बच्चों को जो उनका जो बचपना में जो उनसे काम पर श्रम ले लिया, श्रम पे लगा दिया जाता था, तो उनका बौद्धिक स्वभाव और शारीरिक विकास नहीं हो पाता था। तो इन सब चीजों के लिए हमारे यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान लाए गए, और अनुच्छेद 23 से 24 तक इनका प्रावधान किया गया। जैसे संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो प्रावधान किया गया, इसमें अनुच्छेद 23 में मानव के जो दुर्व्यापार था यानी ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग थी। दूसरा, जो मानव का बेगार या बलाश्रम यानी फोर्स्ड लेबर यानी जबरदस्ती जिससे मानव से जो काम करवाया जाता था, तो उसको अनुच्छेद 23 के तहत क्या किया गया है, तो प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी प्रतिषेध लगा दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को इस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिए यानी अनुच्छेद 23 को लागू करवाने के लिए कानून बनाकर दंड देने की शक्ति का भी प्रावधान किया गया है। और अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर संसद ने जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लेके आया कब, तो 1948। दूसरा, फिर बंधुआ मजदूरी उन्मूलन प्रणाली लेके आया तो 1976। तो जो बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए जो लाया गया था, ये 1976 में लाया गया। और बंधुआ जो संसद ने न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम लेके आए थे कि न्यूनतम मजदूरी, ये 1948 में लेके आए थे। तो इन दोनों कानूनों द्वारा ये संसद ने इसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया था कि बंधुआ मजदूरी समाप्त हो जाए। साथ ही जो स्त्री व जो लड़कियों का जो अनैतिक सब व्यापार हो रहा होता था, तो स्त्री और लड़कियों का अनैतिक व्यापार दमन संशोधन अधिनियम लेके आए कब, तो 1986। तो इसको पारित किया, और इसको पारित करके इनको सबको हमारे यहाँ समाज में जो शोषण हो रहा था उनको रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन कहा जाए तो जो अनुच्छेद 23 सेकंड में ये कहा गया था कि राज्य जो है सार्वजनिक उद्देश्यों से नागरिकों को अनिवार्य सेवाओं के लिए मजबूर कर सकता है। तो राज्य चाहे तो बेगार ले सकता है। किसको अधिकार दिया गया बेगार लेने का, तो राज्य को। राज्य चाहे तो किसी भी चीज के लिए जो अनिवार्य सेवाओं को ले सकता है। इसका अर्थ है कि सैनिक सेवाओं में या राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक सेवाओं किसी भी नागरिक को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी कार्य करने के लिए सरकार राज्य बाध्य कर सकता है। तो हमारे यहाँ बेगार वगैरह के लिए राज्य को अधिकार प्रदान किए गए। नेक्स्ट हम लोग आ जाए अनुच्छेद जो 24 है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया था कि बाल श्रम को अवैधानिक घोषित कर दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालकों से किसी भी कारखाने या खान या आदि में सब काम नहीं लिया जाएगा। और इस प्रावधान का उद्देश्य था कि आदर्श नागरिकों का निर्माण करने में ताकि सहायता मिल सके, ताकि बच्चों का पालन पोषण शैक्षणिक और सब उनका शारीरिक विकास हो सके। कम आयु में यदि बालकों से कारखानों में काम लेने और अन्य प्रकार कठोर श्रम लेने के कारण उनका जो स्वाभाविक विकास होना चाहिए अच्छे मानव के रूप में, तो विकास रुक जाता है। इसीलिए उनमें विभिन्न प्रकार के फिर अनैतिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए बाल श्रम को प्रतिबंधित या प्रतिषेध लगाया गया था अनुच्छेद 24 के तहत। तो जैसे ये तो हमारे जो प्रावधान थे जो शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24 में जो किए गए। नेक्स्ट जैसे हमारा जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान है, ये कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक इसमें धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और संविधान के अनुसार भारत को एक सेकुलर स्टेट घोषित किया गया है। सेकुलर स्टेट का मतलब ये था कि भारत जो है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। भारत का कोई अपना व्यक्तिगत धर्म नहीं होगा, बाकी व्यक्तिगत धर्म नहीं हो, लेकिन उस सभी धर्मों को समान रूप से प्रश्रय प्रदान करेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही
यानी सेकुलरिस्ट और धर्मनिरपेक्षता सबको स्थापित करने के लिए और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ही हमारे यहाँ पूरे 25 से 28 तक इसको प्रावधानित किया गया था। पहले एक्चुअली हमारे यहाँ मूल संविधान में जो मूल संविधान था उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था, बल्कि ये बाद में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान सभा 1976 में। जैसे हमारे यहाँ जो अनुच्छेद 25 में प्रावधान किया गया था धर्म को अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसमें 25 फर्स्ट ये कहता है कि सभी भी व्यक्तियों को, कोई भी भारतीय जो व्यक्ति है उसको धर्म को अंतःकरण की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी। धर्म को बिना किसी बाधा के उसको मानने, उसको आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। वह व्यक्ति दो प्रकार के अधिकार व्यक्ति को प्रदान करता है, एक तो धर्म को अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि व्यक्ति कोई भी आंतरिक रूप से किस धर्म को मान सकता है। दूसरा, किसी भी धर्म को अबाध रूप से बिना किसी बाधा के उसको मानने का अधिकार है, उसको उस धर्म संबंधित जो आचरण करने का भी अधिकार है और धर्म के अपने प्रचार करने का भी उसको अधिकार प्रदान किया है। किसमें? तो अनुच्छेद जो हमारे यहाँ 25 फर्स्ट में डिफाइन किया गया। इसी में सब क्लास जो जोड़ा गया था 25 सेकेंड, तो धर्म की स्वतंत्रता पर कुछ निम्नलिखित आधारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन भी लगाता है, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी ये लगाता है। पहला कि जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार या जनता स्वास्थ्य के हित में धर्म के नाम पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता है जो सार्वजनिक व्यवस्था या सदाचार या जनता के स्वास्थ्य के विरुद्ध। जैसे उदाहरण मान लीजिए कि धर्म के नाम पर मानव की बलि या शिशु बलि या अस्पृश्यता, ये सब नहीं किया जा सकता, इन पर युक्तियुक्त निर्बंध लगाता है। साथ ही धर्म के प्रचार के नाम पर किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या दबाव डालकर उसको धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया जा सकता या बाध्य नहीं किया जा सकता है, वो भी लोक व्यवस्था के विरुद्ध बताया गया है। वहीं पास जैसे अनुच्छेद जो 25 में जो सेकंड जो प्रावधान किया गया था कि धर्म से संबद्ध जो भी आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक क्रियाकलाप के संबंध में कानून बनाकर राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित गैर जो धार्मिक पक्ष हैं जैसे आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक आदि के संबंध में राज्य कानून बना सकता है। तो सेकेंड में जो आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक क्रियाकलापों के संबंध में कानून बनाकर राज्य को धार्मिक आचरण संबंधी गैर धार्मिक जो पक्ष हैं तो उनको भी रेगुलेट कर सकता है। साथ ही जो थर्ड प्रावधान रखा गया था कि समाज कल्याण व समाज सुधार के आधार पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता राज्य द्वारा समाज कल्याण एवं सुधार में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती है और राज्य कानून बनाकर इन सामाजिक जो कुरीतियों और अंधविश्वासों का उन्मूलन भी कर सकता है। साथ ही राज्य जो कि प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं तो उनको कानून बना करके उनको सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों को उन्मूलन के लिए राज्य प्रयास कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ जो सती प्रथा, देवदासी प्रथा आदि थी, उनको राज्य को कानून बना करके अवैध घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो राज्य हमारे यहाँ उनको कानून बना के प्रतिबंधित कर सकता है। साथ ही जैसे जो 26वां अनुच्छेद था, ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद जो 26 में जो धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में जो प्रावधान किया गया था, ये लोक व्यवस्था और सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने को अधिकार है, उन संस्थाओं सबको पोषण करने का भी अधिकार है। साथ ही धार्मिक कार्यों के अपने प्रबंध करने को उसको पूरी स्वतंत्रता दी गई है और ऐसी संपत्ति का, यानी जो धार्मिक संपत्ति है उसकी, सब धर्म मंदिर की जो प्रॉपर्टी है, तो ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का भी उसको अधिकार प्रदान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 26 के तहत ये सब अधिकार उसको इन धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अनुच्छेद 27 जो था, तो अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की जो व्यक्ति के लिए जो करों के संदाय के बारे में प्रावधान किया गया था, यानी इस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की वृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि कर व शुल्क में अंतर होता है। टैक्स जो होती है तो हमारे यहाँ सरकार ही लगा सकती है, गवर्नमेंट ही, बाकी टैक्स लगाने किसी को अधिकार नहीं। फीस या जो शुल्क है ये कोई भी निजी संस्था या कोई भी ले सकता है जो भी सेवाएं दे रहा हो। तो संविधान कर की मनाही करता है, किंतु राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए जो कार्य करता हो ऐसे कार्य के लिए राज्य उस धार्मिक संप्रदाय के लोगों से शुल्क वसूल कर सकता है। तो हमारे यहाँ ध्यान रखिएगा, किसी भी धार्मिक संस्था को हमारे यहाँ कर लागू करने का अधिकार नहीं,
टैक्स लागू करने का, लेकिन उसको शुल्क वसूलने का अधिकार है। जैसे आज हमारे यहाँ प्रसादी के लिए शुल्क ले लिए जाते हैं, या जो हमारे यहाँ मंदिरों में प्रवेश होने कुछ जगह शुल्क लिए जाते हैं, तो ये उसको शुल्क लेने का सुविधा जो दे रहा हो तो उसको अधिकार है शुल्क लेने का, लेकिन उसको टैक्स लागू करने का अधिकार नहीं है। जैसे हमारे यहाँ अनुच्छेद जो 28 में जो प्रावधान किया गया था, तो ये कुछ शिक्षा संस्थाओं को जो धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया था। इसमें जैसे कुछ मान लीजिए जो हमारे यहाँ धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया था। इसमें पहला तो प्रावधान ये था कि जैसे हमारे यहाँ कोई शिक्षण संस्थान है तो उनको कोई भी धार्मिक शिक्षा वहां नहीं दी जाएगी। जो भी हमारे यहाँ लोक शिक्षण संस्थान है जो पूर्णतः मान लीजिए सरकार के खर्च से पूरी तरह से संचालित हो रहे हैं, जिन पर सरकार जिनका खर्च उठा रही है, जो भी शैक्षणिक संस्थान हो, वो कोई भी हमारे यहाँ वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। वे शिक्षण संस्थान जो किसी न्यास के या ट्रस्ट के हैं, यानी किसी धार्मिक संस्था के हैं, जिनके अनुसार उस संस्थान में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। वो भले ही उस संस्था का प्रशासन राज्य करता हो, लेकिन वो यदि न्यास और ट्रस्ट अपने द्वारा पूरा फंडिंग करा सबसे वहां चला रहा संस्थान, या वो शिक्षण संस्थान ट्रस्ट द्वारा ही स्थापित किया गया था या धार्मिक संस्था द्वारा ही स्थापित किया गया था, तो उस संस्थान में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और भले ही वहां का जो संस्था का शासन प्रशासन गवर्नमेंट चला रही है। साथ ही जो थर्ड प्रावधान इसमें किया गया था, तो थर्ड प्रावधान ये किया गया था कि राज्य में मान्यता प्राप्त जो भी राज्य जिनको भी मान्यता प्रदान करता है शैक्षिक संस्थानों और निधि से सहायता भी उनको देता है, तो उन शिक्षण संस्थानों में जो अध्ययनरत अभ्यर्थी हैं या जो अध्ययन कर रहे हैं बच्चे, तो उनको धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के बाध्य नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए यदि गवर्नमेंट मान्यता दे रहा है शिक्षण संस्थान को, और यदि शिक्षण संस्थान का फंडिंग भी गवर्नमेंट कर रही है यानी राज्य कर रहा है, तो उन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी भी स्टूडेंट या छात्र को या अभ्यर्थी को या विद्यार्थी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। और यदि विद्यार्थी अवयस्क है तो उसके संरक्षक की अनुमति अनिवार्य होगी। मान लीजिए यदि अवयस्क है, अभी बालक वयस्क नहीं हुआ है, तो उसके बगैर जो परिपालक यानी जो उसके संरक्षक हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनके बगैर अनुमति को वहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, ये स्वतंत्रता संबंधी अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम लोगों ने 3 अधिकारों को आज डिस्कस किया, हम लोगों ने पढ़ा। अब कल आगे हम लोग जो शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी जो अधिकार हैं, तो उनको हम लोग कल पढ़ेंगे। फिर संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उनको कल हम लोग सब डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट पीरियड में हम लोग या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।